हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कंप्लीटली में आप सभी का स्वागत है। जो कोई टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उस पर अभ्यास प्रश्न या विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित क्वेश्चन लगाएं। आज का ये जो टॉपिक है यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, रामसर स्थल है, पक्षी विहार स्थल भी है। हम आज टॉपिक पढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? कतरनिया घाट। दुर्वा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? लखीमपुर खीरी दुर्वा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, सही नावर झील, सुरसिर मानसर झील, ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों में रामसर साइट, ये तो करंट है, इसको देख लें अब क्या कितना हो गया इसो की। पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखिरा कहाँ? ये कबीर नगर में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ग्रेटर नोएडा में भी है। सांदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये हरदोई में, ये करेक्ट है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है। कानपुर में, इटावा में, महाराजगंज में, पीलीभीत भी, इटावा में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर लाख बहुशी पक्षी विहार स्थित है? रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, गोंडा। कन्नौज में। बखिरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वो जगह है बस्ती। उत्तर प्रदेश में प्लेटिनम खनिज का उत्पादन होता है ललितपुर से, सोनभद्र से, बांदा से और झांसी से। तो कहाँ से होता है? ललितपुर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर भी पाया जाता है, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम, ये अभ्रक नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक से सम्मिलित नहीं है? बागपत लकड़ी के खिलौने, यही नहीं करेक्ट। और सब अमेठी, ये मोज के उत्पाद अमेठी, आगरा चरम उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए। प्रतापगढ़ किसके लिए? आंवले के लिए। इलाहाबाद अमरूद के लिए। लखनऊ में मलिहाबाद आम। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला टार्च निर्माण का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? लखनऊ। बरेली, मेरठ, मथुरा, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में, वाराणसी में। तो नोएडा में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड स्थित है? झांसी में, कानपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में। तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया? मिर्जापुर में। भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा गंगा योजना की नींव रखी थी? वाराणसी में। ओबरा जल विद्युत
केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा रिहंद नदी पर बनाया गया है। नरोदा आणविक ऊर्जा केंद्र स्थित है? अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, जौनपुर में, वाराणसी में। बुलंदशहर में। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र स्थित है? वाराणसी में, जौनपुर में, अलीगढ़ में, झांसी में। अलीगढ़ में। अलीगढ़ में कौन यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है? और किसने उसके इस्टेब्लिश कौन थी, इस्टेब्लिश करने वाले? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया? किसको? कुशीनगर हवाई अड्डा। ये करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता? अयोध्या, आजमगढ़, मऊ से गुजरता, बस्ती से नहीं गुजरता। पूर्वांचल एक्सप्रेस में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं? कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो कहाँ मिलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कल्याणपुर हवाई अड्डा स्थित है? झांसी में, गाजियाबाद में, गोरखपुर में, कानपुर में। कल्याणपुर हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। वंदे भारत ट्रेन कहाँ से चलती है? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर के मध्य, नई दिल्ली से मुंबई के मध्य, नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य। कहाँ चलती है? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु 0 से 6 आयु वर्ग लिंग अनुपात कितना है? 943 से। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 साल तक कितना है? 943 है। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है? उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है 10 हैं। उत्तर प्रदेश की कानपुर और लखनऊ नगर की बढ़ती जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे। किसमें बने थे? क्रमशः 1951 तथा 1961 में, क्रमशः 1961 और 1972 में, क्रमशः 1971 और 1981 में, क्रमशः 1981 से 1991 में, क्रमशः 1971 से 91 बने थे। कानपुर लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे? 1971 और 1981 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 14.2%, 15.2%, 5%, 16.5%, 18.2%, 16.550% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है? गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो गाजियाबाद। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। श्रावस्ती में सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। उत्तर प्रदेश में। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है? आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर। आगरा, कानपुर तथा लखनऊ। उपरोक्त में से कोई नहीं। आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ITCT की स्थापना की जा रही है? इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में। लखनऊ में ITC की स्थापना की जा रही है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पर्यटन सर्किट और स्थान: बौद्ध सर्किट सारनाथ,
बुंदेलखंड सर्किट कालिंजर, भरत सर्किट अयोध्या, अवध लखनऊ सर्किट आगरा। एकत्र राज्य ये सही। निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? सोनभद्र, गाजीपुर, बाराबंकी, चंदौली। सोनभद्र। ये करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में बारहवती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? मैनपुरी, रायबरेली, गोंडा, मुजफ्फरनगर। गोंडा में ये भी करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य योजना एक संयुक्त परियोजना है जिसमें सम्मिलित राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश सभी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? ये भी करंट अफेयर 10 है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद योजना को क्रियान्वित किया। कब? दिसंबर 2018 में, जनवरी 2018 में, फरवरी 2018 में, मार्च 2018 में। ये देखिए कितना क्लोज पूछ लिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जनवरी 2018 में लिखे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो वन नंबर पे कौन महीना आता है? एक नंबर पर जनवरी। यही याद कर लो। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में स्थित शारदा सागर जल विद्युत परियोजना की क्षमता मेगावाट कुल कितनी है? 3 मेगावाट। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिला चित्रकूट से शुरू होकर निम्न में से किस जिले तक है? इटावा जिले से, चित्रकूट से शुरू होकर। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हवाई अड्डों की संख्या कितनी थी? 8 थी। करंट अफेयर है। रोजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्न के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।